हेलो बच्चों, आज जो हम छठा पार्ट ले रहे हैं इम्पोर्टेंट सीरीज का, वो ले रहे हैं चैप्टर नंबर 12। देखना 12.4 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। 12.4 क्वेश्चन नंबर 3 चित्र बना हुआ है आपके बुक में। पेज नंबर आप देख लेना, पेज किस पर है? पेज नंबर 213 पर। पेज कौन सा बेटा? 213। पेज है 213। चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात करें। एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दे रखा है, दिख रहा है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, नाम क्या है? ABCD। इसके चारों कोणों के मान, इसका मान बताना, चारों कोणों के मान बताने, मतलब x और y का मान निकाल के बताना है आपको। एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है और उसके अंदर आपको ये लिख रखा है, a की जगह y दे रखा है, c की जगह 2y दे रखा है, b की जगह 3x दे रखा है और d की जगह 2x दे रखा है। तो आपको इनके चारों कोणों के मान बताने हैं, ठीक है? पहले तो x y के मान निकालेंगे, फिर चारों कोणों के मान बता देंगे। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से देखा जाए तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हों, वृत्त के अंदर हो, तो चक्रीय। इसका दूसरा गुण ये होता है, ये दूसरी कंडीशन ये होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। और इस सवाल में अपन को बता रखा है कि ABCD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? 180। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसकी कंडीशन होती है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सामने वाले कोणों का योग कितना होगा? 180। तो अपन कर लेते हैं हल। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और फिर चक्रीय चतुर्भुज है, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो करते हैं, तो सिंपल सी बात है, सम्मुख कोणों का योग 180। तो A और C का जोड़ कितना होगा? आमने सामने वाले हैं कि ये A और C का जोड़ कितना होगा? 180। तो कोण A, ये कोण का साइन है, कोण का, और ये कोण B, ये कोण का साइन है, इसे क्या बोलते हैं? कोण B। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। कोण A और B का जोड़ कितना होगा? 180। अब कोण A की जगह तो कितना? Y और C, सॉरी B लिख दिया मैंने। कोण A और C का जोड़ कितना होगा? 180। तो कोण A और C का जोड़ 180। A की जगह तो क्या आएगा? Y। A की जगह कितना? Y और C की जगह 2y, ये 2y। दोनों को जोड़ा, A की जगह y, इसकी जगह 2y। दोनों को जोड़ेंगे तो 2y है, 1y है, कितना y हो जाएगा? 3y। ये कितना आ जाएगा? 180। y का मान निकाल लो, 180। 3 इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में, ये भाग में। 3 इधर गुणा में तो इधर गया भाग में y। 3 छिंग 18। y का मान कितना आया? 60 डिग्री। y का मान कितना आ गया बेटा? 60। तो अपन को पहले x और y के मान निकालने हैं। तो y का कितना आ गया? 60। क्योंकि अपन ने पहले करा a आमने सामने के जोड़ो कोणों का योग 180, तो a और c का जोड़ कितना हो गया? 180। इन दोनों को जोड़ा 180। a की जगह a का मान, c की जगह c का मान, कैलकुलेशन करी तो y का मान कितना आ गया? 60। अब किसका मान निकालेंगे? x का। तो दूसरा, इसी के नीचे लिखना आप सेकंड कंडीशन, आमने सामने के कोणों का योग 180। तो ये भी तो आमने सामने सम्मुख है, तो किस किसका? B का और D का जोड़ कितना होगा? 180। तो कोण B प्लस कोण D, कोण B और D का जोड़ कितना बेटा? 180। तो 180। B का मान तो कितना है? 3x। D का मान कितना है? 2y, ये 2y। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5x। 180। x ऐसे कैसे? 5 इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में। 5 3 15, 3 इधर गए, 5 6 30। x का मान कितना आ गया? 36। निकल गया x और y का मान।
अब आपको चारों कोणों के मान बताने, मतलब ए का मान बताना है, बी का, सी का, डी का। तो इतना काम तो हो गया अपना। अपन ने किस किस का मान निकाल लिया, एक तो निकाल लिया y का और एक निकाल लिया x का। कंडीशन कैसे, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। अब इसके नीचे ये और करेंगे, ABCD के मान लिख देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर रफ करते हैं, ठीक है। अब कोणों के मान लिख रहा हूं, देखना। अब इसी के नीचे लिखना, अब लिखना है पहले कोण ए का मान कितना था y, और y का मान कितना आया 60। तो a का मान कितना हो गया देखा जाए तो 60। a का मान y था और y का मान कितना हो गया 60। कोण b का मान, b का मान कितना है 3x, तो ये लिखा 3x, 3 की जगह 3, और x का कितना आया 36, नहीं क्या। b का मान निकालना है, b का क्या है 3x, तो 3x लिख दिया, 3 का 3, और x की वैल्यू निकाल ली 36। दोनों को गुणा कर देते हैं, 6 × 18, 1 हाथे 108, ठीक है। इसके बाद सी का कितना है बेटा 2y, तो ये 2y, 2 की जगह 2, y का मान कितना आया 60, ये 60, दोनों को गुणा करा कितना आ गया 120, ठीक है। लास्ट वाला डी, ये डी का मान कैसे, क्या फॉर्मूला है डी का कितना ले रखा है 2x, डी का कितना है 2x, 2 की जगह 2, x का मान कितना है, x का मान कितना निकाला आपने 36 को 2 से गुणा कर लेना, कितना आ गया 72। आगे के चारों कोणों का मान बताना था, ABCD का पहले XY का मान निकाला अपन ने, कैसे निकाला, सम्मुख कोणों का योग 180, और फिर उसके बाद A का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान आ गया, और D का मान आ गया। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब 12वें चैप्टर में ही प्रश्नमाला 12.2 पेज नंबर 200 पर क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं 8वां क्वेश्चन। देखना अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो के है और एक कौन सा है खे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, जीवाएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो इसमें जो काम में आएगा वो आएगा जीवा क्या होती है, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है जीवा। ये क्या कहलाएगी जीवा। वृत्त के 2 बिंदुओं को, कोई से भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है बेटा जीवा। आगे के बात समझ में, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो 2 बिंदुओं को जो लाइन मिलाती है उसे क्या कहते हैं जीवा। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जीवा। कितनी भी जीवा हो सकती है वृत्त के अंदर, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है जीवा। ये आपको याद रखना है कि वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है जीवा। और सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं व्यास, ये भी आपको पता, ठीक है। देखना अब इसका डायग्राम बनेगा, ये लिखा हुआ आएगा आपका, इसका डायग्राम बनेगा। देखना क्या कह रहा है, 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में 2 समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 12 और 16 है। AB और CD के मध्य दूरी ज्ञात करें यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर है और केंद्र के विपरीत हो। पहले मैं ये वाला करूंगा खे वाला, फिर ये वाला लेंगे के वाला। तो पहले केंद्र के विपरीत हो, खे लिख रहे हैं, हल खे वाला ले रहे हैं, केंद्र के विपरीत हो। अभी समझाता हूं सवाल, विपरीत हो। देखना डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये केंद्र के विपरीत हो। डायग्राम बनाना बड़ा आसान है, इसका चित्र बनाना बड़ा आसान है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा आप चित्र वैसे वैसे बनाते जाएंगे, एक एक स्टेप। 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त, कितने सेमी त्रिज्या का वृत्त 10 सेमी, फिर बना दिया 10 सेमी त्रिज्या का वृत्त। ये मान लो 10 सेमी कितने, 10 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र कितने सेमी त्रिज्या का, 10 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है जी। वृत्त में 2 समांतर जीवाओं की लंबाई, 2 जीवाएं दे रखी, समांतर जीवाएं। कैसी जीवाएं, समांतर जीवाओं की लंबाई कितनी है 12 और 16। 2 समांतर जीवाएं लेनी है जिनकी लंबाई कितनी है 12 और 16। अब देखना, इसमें तो लेना था, पहला वाला तो करना था केंद्र के एक ही ओर, अभी मैं कर रहा हूं केंद्र के विपरीत हो। दोनों जीवाएं, एक जीवा की लंबाई ये 12 और एक जीवा की लंबाई ये 16। AB और CD के बीच की मध्य दूरी ज्ञात करना है, उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
पहली कंडीशन, यदि जीवाएं क्या है केंद्र के एक ही ओर हो, और दूसरी कंडीशन केंद्र के विपरीत। मैं ये वाला समझा रहा हूं, केंद्र के विपरीत। एक वृत्त था, वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 10, दो जीवाएं दे रखी, एक तो 12 दे रखी और एक कितनी दे रखी है बेटा 16, और अपन ले रहे हैं केंद्र के विपरीत। कंडीशन कौन सी ली है, केंद्र के विपरीत। केंद्र के विपरीत मतलब अलग अलग, अपोजिट साइड। अगर एक इस साइड है तो एक इस साइड होगी, समझ गए क्या बात। केंद्र के विपरीत लेना है आपको। केंद्र के विपरीत तो हो गई यार बेटा, एक इस साइड आ गई तो एक इस साइड, या आप ऐसे भी ले सकते थे, एक इस साइड लेंगे तो एक इस साइड। केंद्र के विपरीत, एक ऊपर ले ली एक इधर नीचे ले ली। आगे बात समझ में, ये वाली कंडीशन के अंदर केंद्र के विपरीत। तो दो जीवा है, उनके नाम भी दे देते अपन। एक जीवा का नाम दे दिया ए बी, ये जीवा है क्या, हाँ दो बिंदुओं को मिला रही है तो जीवा है, और एक जीवा का नाम दे दिया सी डी। अच्छा, जीवाओं की लंबाई दे रखी है, दोनों समांतर है जीवा, ये वाली भी और ये वाली भी क्या है बेटा समांतर। जो क्या बोल रहा था, 10 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, 10 सेमी त्रिज्या का। दो समांतर जीवाओं की लंबाई, दो समांतर जीवाओं की लंबाई कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है 12, मान लो ऊपर वाले की लंबाई तो कितनी है 12, और नीचे वाले जीवा की लंबाई कितनी है 16। ए बी और सी डी की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। अब इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है कि दोनों जीवा कितने दूरी पर हैं। कंडीशन क्या है, केंद्र के विपरीत, एक जीवा ऊपर है और एक जीवा नीचे है। क्वेश्चन आ गया समझ में आपके। एक वृत्त था, वृत्त की त्रिज्या 10 थी, दो जीवाएं दे रखी थी, एक जीवा 12 और एक जीवा 16। केंद्र के विपरीत, एक ऊपर है तो एक नीचे है। अब आपको इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी निकालनी है आपको, इसकी दूरी, कि दोनों जीवाएं कितनी दूरी पर हैं। तो अपन इसे कैसे निकालेंगे समझना। इसे, ये केंद्र तो O था, इसे नाम दे दिया P और इसे नाम दे दिया आपने Q, इस बिंदु को। तो आपको मान किसका निकालना है, PQ का। इसका मान निकालना है बेटा PQ का। करें स्टार्ट, देखना कैसे करेंगे। PQ का मान कैसे निकालेंगे, अपन करेंगे दो त्रिभुज लेंगे, इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। देखना, ये त्रिज्या है क्या, ये वाली, हाँ सर ये त्रिज्या है। ये केंद्र और परिधि को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अच्छा, ये केंद्र और ये परिधि को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो ये दो त्रिज्याएं हो गई। अब दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो बन गया APO और दूसरा त्रिभुज बन गया CQO। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब अपन को निकालना PQ का मान, तो PQ का मान एक साथ नहीं निकलेगा, पहले ऊपर वाले पार्ट का मान निकालेंगे, फिर नीचे वाले पार्ट का, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर वाला त्रिभुज इससे निकालेंगे, ऊपर वाले का इस वाले का मान, पहले ऊपर वाले का कुछ भी मान निकाल लेंगे, एक बार के लिए मान लो 6 आ जाएगा ऊपर वाले का, और फिर नीचे वाले का निकालेंगे, एक बार के लिए 8 आ जाएगा। तो P से लेकर Q टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 14, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो निकालते हैं दोनों का मान, ये बताया मैंने, पहले ऊपर वाली भुजा का मान निकालेंगे, फिर नीचे वाली का भुजा। अब करते हैं। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया, जब भी केंद्र से जो लंब जाता है, इसमें अपन ने पर में पहले पढ़ ली थी, जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो उसे आधा आधा कर देता है। ये टोटल लाइन कितनी थी 12, तो ये कितने सेमी की हो जाएगी 6। केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा क्या हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती है, मतलब आधी आधी हो जाती है। इस जीवा की लंबाई कितनी थी 12, तो आधी हो गई, कितनी हो जाएगी 6। इस वाली जीवा की लंबाई कितनी थी टोटल 16, तो केंद्र से जीवा पर लंब डाला, लंब डालते हैं तो आधा हो जाता है, तो ये 16 थी तो कितनी हो जाएगी 8। इतनी बात समझ में आएगी आपके। कुछ नहीं करा मैंने, एक तो त्रिज्याएं बनाई है, ये लंब है, तो ये टोटल जीवा 12 थी तो आधी हो जाएगी 6, ये 16 थी तो कितनी हो जाएगी 8। अच्छा, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, ये 10, ये त्रिज्या थी, त्रिज्या ही तो है केंद्र और बाउंड्री को, ये भी त्रिज्या है तो कितनी है 10। अब त्रिभुज में देख लेते हैं कौन कौन से, दो त्रिभुज है अलग समझा देते, तुम दोनों त्रिभुजों को बाहर निकालिए। पहला त्रिभुज APO, ऊपर वाला त्रिभुज, तो ये त्रिभुज APO, A से लेकर P कितना है बेटा 6, A से लेकर O कितना है बेटा 10, और ये कितने डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इसमें दो भुजाओं का मान दे रखा, ये PO का मान निकाल सकते हैं क्या अपन, हाँ ये वाला 6, ये वाला त्रिभुज निकाल लिया APO, ये त्रिभुज निकाला, इसकी भुजा 6, इसकी भुजा 10। अब एक बार तो इसमें पाए तो ऊपर वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर इसमें, तो अभी बात कर रहे हैं ऊपर वाले की। दो भुजाएं दे रखी है तो PO निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, किससे पाइथागोरस। तो दो भुजाओं का मान बताओ और तीसरी भुजा पूछे तो क्या लगाते हैं बेटा पाइथागोरस में। अब त्रिभुज APO में तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में, जीवाएं कितनी कितनी दे रखी थी। AB का मान तो दे रखा था 12, ये 12 दे रखा था, CD का मान दे रखा था 16, ठीक है, तो AP तो कितना आधा आधा हो गया। अब लिख इतना जीवा के लिख लिया। अब देखो, और त्रिज्या कितनी दे रखी थी, लिखना चाहो तो ये भी लिख देना, त्रिज्या दे रखी थी 10। अब त्रिभुज इसमें बात कर रहा हूँ APO में, स्टार्टिंग त्रिभुज
पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया लंब, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में कण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? कण। इसे आप ले लेना आधार, तो ये कौन हो गया? लंब। मतलब मान किसका निकालना है? लंब का। तो लिखो कण की जगह तो कितना आ जाएगा? 10, 10 का स्क्वायर। आधार कितना है बेटा? 6, 6 का स्क्वायर। और लंब कितना है? नाम लिख दो इसका, क्या नाम है? PO, तो ये PO का स्क्वायर। आ रहा है कितना समझ में? कण की जगह कण, आधार की जगह आधार और लंब की जगह लंब, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 और PO का PO स्क्वायर। ये संख्या एक साइड, ये 36 इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 100 ऐसे कैसे? 36 इधर प्लस का इधर आया माइनस का, और ये PO का स्क्वायर। 100 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 64, और ये PO का स्क्वायर। 100 ऐसे कैसे? 36 इधर प्लस का इधर आया माइनस का, PO का स्क्वायर। अब ये इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या बनेगा? रूट, तो ये 64 PO का स्क्वायर, और ये इसका मान सॉरी PO, और 64 का कितना होता है? 8, 8 20 64, तो PO का मान कितना आ गया? 8। मतलब इस ऊपर वाले पार्ट का मान कितना आ गया? 8। इस वाले का मान निकाल लिया 8। ऊपर वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो कितना आया बेटा? 8। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन किसका मान निकालेंगे? नीचे वाले त्रिभुज से OQ का मान। आप जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लिख लिया? ठीक है। अब दोबारा इसी के नीचे से स्टार्ट करना है। करूँ अब? ठीक है। पहले वाले में ये वाले का अपन ने निकाल लिया, कितना आया बेटा? 8। अब दूसरे वाले त्रिभुज में, दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है? नीचे वाला। नीचे वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में देखो CQO, तो C से लेकर O कितना है? 10। C से लेकर Q कितना है? 8। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला मान निकालना है। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन हो गया? कण। ये नीचे वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, इसमें ये वाली भुजा 10 थी, 10, नीचे वाला 8 था, 8, और ये कण, नीचे वाला आधार। निकालना क्या है? इसमें भी लंब, ये लंब निकालना। तो अब त्रिभुज कौन से में? CQO में। तो मैंने लिख दिया यहाँ से, दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना, आप इसी के नीचे लिखना यहाँ से। तो त्रिभुज CQO में, त्रिभुज CQO में दोबारा ले, त्रिभुज CQO में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो वही पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिख दिया ये। अब कण कितना है बेटा? कण कितना है? 10, ये 10, तो 10 का स्क्वायर। आधार कितना है बेटा? 8, 8 का स्क्वायर। और लंब कितना है बेटा? लंब की जगह उसका मान OQ का 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, OQ का OQ स्क्वायर। 64 को इधर लेकर आए, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, OQ का स्क्वायर। 100 में से 64 कितना जाएगा? 36, और ये OQ का स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटेगा, डायरेक्ट स्क्वायर हटेगा तो रूट 36, और रूट 36 का कितना हो जाता है? 6। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। OQ का मान कितना आ गया? 6। इधर स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, तो रूट 36, 36 का कितना हो जाएगा? 6। तो ये नीचे वाला है। OQ का मान कितना आया बेटा? 6। ये वाला 6 आया क्या? इतना समझ में? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं उधर लिख देता हूँ। आ गया? अच्छा, अपन को निकालना क्या था? पहले वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ये 8 आ गया। दूसरे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ये 6 आ गया। आपको निकालना है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, PQ की दूरी, P से लेकर Q तक की दूरी। तो ऊपर वाली दूरी 8 है, नीचे वाली दूरी 6 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 14। तो अतः PQ, अतः PQ, P से लेकर Q की दूरी कितनी हो गई? 8 + 6 बराबर 14। ये अपना उत्तर है। या थोड़ा और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, AB और CD के मध्य की दूरी, इस वाली भुजा AB और CD के बीच की दूरी कितनी हो गई? 14। तो लिख देंगे अतः AB व CD के मध्य की दूरी, दूरी कितनी हो गई बेटा? ये 14। ये ही अपना आंसर है। आ गया होगा समझ में? देखना, इसे दोबारा समझ लेना बेटा। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 10, और 2 जीवा दे रखी थी 12 और 16। तो ऊपर वाली जीवा 12, नीचे वाली कितनी थी? 16। तो ये 12 थी, तो लंब डालते हैं तो आधी हो जाती है 6। लंब डाला तो ये नीचे वाली 16 थी, कितनी आ गई? 8। ये
त्रिज्या 10, ये त्रिज्या 10। ऊपर वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो 8 आया, नीचे वाले में 6। अच्छा, इसके अंदर देखना, ये मैंने कौन सा वाला करा है, खे वाला। केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत का मतलब एक जीवा ऊपर, मतलब अपोजिट साइड, एक ऊपर ले रहे हो तो एक कहां लोगे, नीचे, एक इस अलग अलग एंगल में। अब ये वाला करेंगे अपन, के वाला, केंद्र के एक ही ओर, मतलब दोनों जीवा कहां होंगी, दोनों जीवा ऊपर होंगी। मैंने पहले कौन सा करा, 2 पार्ट दे रखे थे, खे दे रखा था, खे के अंदर क्या है, जीवा एक अब अलग लेना है। विपरीत का मतलब अपोजिट साइड, एक ऊपर और एक नीचे। अब कर रहे हैं केंद्र के एक ही ओर, केंद्र के एक ही ओर का मतलब है दोनों एक ही साइड लेंगे, या तो दोनों ऊपर लेंगे या दोनों नीचे। अब वो वाला करते हैं, ठीक है बेटा। इसका पहला पार्ट करते हैं, के वाला, केंद्र के एक ही ओर। अब मान तो वही है, ए बी का सवाल वही है पूरा का पूरा, त्रिज्या वही है 10, ए बी का मान 12 और सी डी का मान 16। अच्छा, केंद्र के एक ही ओर मैंने बना दिया, देखो चित्र, केंद्र के एक ही ओर है का मतलब है दोनों जीवा एक ही साइड होंगे, या तो आप दोनों ऊपर बनाना या दोनों नीचे। विपरीत का मतलब तो एक ऊपर एक नीचे। अब केंद्र के एक ही ओर ले रहा हूं मैं, मतलब दोनों एक ही साइड ले लिया मैंने, नीचे की साइड बना दी तो ये दोनों एक ही साइड बना दी, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अब सवाल आ सकता है कि सर ऊपर कौन सी भुजा आएगी, ऊपर कौन सी जीवा आएगी, सी डी आएगी या ए बी आएगी। तो बेटा केंद्र के पास वाली जीवा, केंद्र के पास जो जीवा लेते हैं वो बड़ी वाली लेते हैं, और जैसे जैसे दूर जाएंगे छोटी होती जाएगी। वैसे भी आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है और ये वाली लाइन छोटी दिख रही है। तो सी डी का मान कितना है, 16। तो बड़े वाले को ऊपर लेना है और छोटे वाले को नीचे। केंद्र के पास वाली बड़ी होगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे छोटी होती जा रही है ना, तो छोटे वाले को तो नीचे, जो जीवा छोटी होगी उसे नीचे लेना है, और जो जीवा बड़ी होगी उसे कहां लेना है, ऊपर। तो सी डी का मान तो 16, बड़ी वाली ऊपर लेंगे, सी डी वाली को ऊपर लेंगे और ए बी वाले को नीचे लेंगे। आगे समझ में, वृत्त बना ही दिया था, दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर, तो एक ही ओर ले लिया। अच्छा, इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 त्रिज्या बना रहे हैं। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र और बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन, ये त्रिज्या, ये 10। ये केंद्र और ये बाउंड्री को, सॉरी परिधि को मिलाने वाली लाइन, ये त्रिज्या, ये 10, ठीक है क्या, ये 10 हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी वही पाइथागोरस, तो 2 त्रिभुज बनाएंगे। अब अपन को वही काम करना है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों जीवा जो हैं उनके बीच की दूरी, तो दोनों जीवा कहाँ है, ये रही 2 जीवा, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी निकालनी है, इसका मान निकालना आया क्या समझ में। उसमें एक ऊपर थी एक नीचे थी, तो पी क्यू का मान, इसमें दोनों पास पास है तो इन दोनों का मान, तो मैं इसे पूरा मिला देता हूँ ताकि केंद्र से लंब, इसे नाम दे देते हैं ये ओ है, इसे नाम दे दिया पी और इसे नाम दे दिया क्यू। आपको दिख गए होंगे 2 त्रिभुज फिर। अब 2 त्रिभुज में फिर पाइथागोरस, पहला त्रिभुज देखना है, ये बता रहा हूं, सी पी ओ, ये वाला त्रिभुज दिख गया क्या, ये सी पी ओ, पहला त्रिभुज सही हो गया। अलग से दिखाऊं, ये सी, ये पी और ओ, सी पी ओ। और दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ए क्यू, क्यू है बेटा ये, ए क्यू ओ, ए क्यू ओ। पहला सी पी ओ, ये वाला छोटा वाला ऊपर, फिर बड़ा वाला ए क्यू ओ। इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पहले तो वही नियम, जब भी केंद्र से जीवा पर लाइन आती है तो वो उसे क्या कर देती है, आधा। तो देखना ये केंद्र है क्या, केंद्र से जीवा पर ये लंब डाला, ये लंब डाला, तो ये टोटल कितनी थी 16, तो ये कितना हो जाएगा 8। ये वाला इधर इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 8। आया क्या समझ में। तो पहले वाले त्रिभुज में बात कर लेते हैं। ये केंद्र से डाला, लंब डाला जीवा पर, तो ये टोटल थी 16, तो आधा हो गया। नीचे वाली भुजा कितनी है 12, ए बी का मान 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6। आया समझ में इतना। जीवा तो 10 ही है, सॉरी त्रिज्या तो 10 ही है, जीवा कितनी थी 16, तो आधा हो गया। ये 12 थी नीचे वाली, तो कितनी हो गई 6। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, सी पी ओ में, इस वाले में देखो, सी से लेकर ओ कितना है 10, ये 10, सी पी कितना है 8, ये 8। ये ऊपर वाला मान निकाल सकते हैं क्या अपन, ओ पी, हाँ ये ओ पी निकल जाएगा। तो पहले अभी उस पर बात नहीं कर रहा, अभी इस पे बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या लगा लेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो लगा लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज सीपीओ में। तो त्रिभुज सीपीओ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो वही फॉर्मूला, कण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। कण का मान कितना है बेटा 10, ये 10 का स्क्वायर। आधार कितना है बेटा 8, या 8 का स्क्वायर। लंब कितना है बेटा, लंब की जगह क्या आ जाएगा ओपी, ये ओपी का स्क्वायर। हमें जल्दी ओपी का स्क्वायर, ये 10 का 100 अभी करा है, इससे पहले करा है। 8 का 64,
ये ओपी का ओपी स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो 36 हो जाए, 100 माइनस के 64 अभी बताया, 100 प्लस का 64 इधर आएगा माइनस का ये ओपी का स्क्वायर, कितना बचेगा 36, ये ओपी का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो √36, √36 का कितना हो जाता है 6, अभी कराया ना इससे पहले वाला, तो ओपी का मान कितना आ गया बेटा 6, इस ओपी का मान, ये ऊपर वाली भुजा का मान, इस ऊपर का मान कितना आया 6, गोला बना रहा हूं जो निकाल रहे हैं, ऊपर वाले त्रिभुज से जब मैंने निकाला तो कितना आया बेटा 6 आ गया, आया इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, पहला वाला कंप्लीट हो गया, अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, हो गया ठीक है जी। देखो दूसरा, ये पहला हो गया, अब दूसरे वाले त्रिभुज में देखो, दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है AQO, ये बड़ा वाला, ये वाला AQO, तो A से Q कितना है 6, A से O ये वाली लाइन तो त्रिज्या थी, ये भी 10 है त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, ये कितना हो जाएगा 10, इसमें ऊपर वाला 6 दे रखा, लेकिन मैं उसे पूरे को नहीं मानता, ये OQ लिख लेते हैं, बाद में कर लेंगे, आएगा इतना समझ में, देखो समझो, ये वाली त्रिज्या 10 है, तो ये भी कितनी होगी 10, तो A से लेकर O ये कितना हो जाएगा 10, नीचे वाला मान कितना 6, और ये निकालना है OQ, तो इसमें पाइथागोरस में लगा देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ त्रिभुज AQO में पाइथागोरस में, तो पाइथागोरस में फिर कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना 10, आधार कितना 6, और ये क्या है OQ का स्क्वायर, 10 का 100, 6 का 36, और ये OQ की जगह OQ 36, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा केवल OQ का स्क्वायर, 64, ये OQ का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर रूट बनेगा, तो 64 का रूट कितना, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या बन जाएगा रूट, और 64 का रूट कितना हो जाता है 8, मैं OQ लिख देता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो OQ का मान कितना आया बेटा 8, इस OQ का यहां से लेकर यहां तक टोटल का कितना आया 8, आएगा समझ में, टोटल कितना आ गया 8, तो दो पहले भी इसमें 8 और 6 आए थे, इसमें भी 8 और 6 आ गया, बस अब 2 लाइन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, या वो चित्र रफ कर देते हैं, करें रफ, ठीक है। अब देखा दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, देखो बेटा समझो, जैसे कि मैं एक लाइन दे दूं आपको, ये वो लाइन, ये एक लाइन दी मैंने, एक लाइन दे दी है मैंने, और मैंने ऐसा बोला कि जो लाइन है ना टोटल 8 मीटर की है, कितने मीटर की है 8 मीटर की, दिख रहा है आपको, ये एक लाइन दे दी और ऐसे बोला टोटल कितने मीटर की बेटा 8 मीटर की, और मैंने ऐसे बोला इसे ऊपर से तोड़ दी मैंने 6 मीटर की, कितने मीटर की तोड़ दी ऊपर से 6 मीटर की, तो नीचे कितने मीटर बचेगा, कितना बचेगा 2 मीटर ना, टोटल कितनी थी 8, ऊपर कितनी तोड़ दी 6, तो नीचे कितना बचेगा 2, तो वही चीज है, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है, O से लेकर Q कितना है 8, और नीचे ऊपर वाला कितना है 6, तो नीचे वाले का कितना आएगा 2 से 2, पहले वाले में तो जोड़ा था अलग अलग थे, एक ऊपर जीवा है एक नीचे जीवा है, तो जुड़ता है 8 और 6 कितना आया था 14, और इस वाले में दोनों एक ही साइड है तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको अतः किसका मान, ये P था यहाँ पर PQ का मान, तो PQ का मान कैसे निकलेगा, इस बार माइनस होगा क्योंकि टोटल 8 है, टोटल यहाँ O से लेकर Q तक कितनी है 8, और ऊपर वाली कितनी है 6, तो 8 में से 6 जाएगी तो ये बीच वाली कितनी बचेगी 2, तो OQ का मान आ जाएगा 8 माइनस के 6 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब जो सेमी में दे रखा है तो सेमी में लिख लेना 2 सेमी, और ये आंसर, दोनों टाइप हो गए आपके, पहला था विपरीत, विपरीत का मतलब एक ऊपर और एक नीचे, एक ही ओर का मतलब है दोनों एक ही साइड होंगे, विपरीत के अंदर आपको जोड़ना है, और जब एक ही ओर होगा तो क्या करना है माइनस, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल ले रहे हैं 7 पेज नंबर 204 पर, वही 12वें चैप्टर में से मिल जाएगा आपको, x का मान निकालना, इसमें निकालना है, इस वाले x का मान निकालना है, ये आपको 30 दे रखा है, ये वाला 40 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, आपको x का मान निकालना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से देख लो, आप कैसे निकालोगे x का मान, थोड़ा मैंने देखा x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए मैं क्या काम करता हूं, ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज से निकल सकता है इसका मान, तो इस त्रिभुज को एक बार बाहर ले लेता हूं फिर उससे समझा दूंगा। देखो ये त्रिभुज, इसके अंदर क्या है, ये C वाला तो कितना है बेटा 40, ये वाला टोटल ये आधा 80 दे रखा है और आधा x दे रखा है, जो भी है 80 + x, और ये वाला पता नहीं है, अगर ये वाला ऊपर वाला पता लग जाए ना
ये B और ये D। ये दे रखा आधा तो 80 है और आधा x है। मुझे मान निकालना है इस x का, तो x का मान बड़ा आसान तरीके से निकल जाएगा। समझो देखो, इस x का मान बड़ी आसान तरीके से निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180। तो ये 40 है, ये 80 है, तो ये कितना हो गया? 120। अब ये वाला कोण पता लग जाए ना, तो अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लगा के x का मान निकालना है। तो मेन बात आती है सर ये b का मान कैसे पता चले? इस b का पता लगते है आराम से निकल जाएगा। तो अब मेन फोकस लगा रहे हैं b का मान कैसे निकलेगा। तो बेटा इसमें एक प्रमेय है, वो अपन ने पढ़ रखी है कि जीवा द्वारा, एक ही जीवा द्वारा, कितनी जीवा द्वारा? एक जीवा द्वारा वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। एक ही जीवा, देखो ये वाली जीवा एक तो ये कोण बना रही है, समझ रहे हो क्या बात को? ये जीवा का नाम दे दिया ये भी। एक ही जीवा द्वारा, इसी जीवा द्वारा एक तो ये कोण बन रहा है और इसी जीवा द्वारा एक ये कोण बन रहा है, वृत्तखंड मतलब वृत्त के ऊपर। तो दोनों कोण क्या होते हैं? एक ही जीवा द्वारा वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। मतलब वृत्त के ऊपर जो एक ही जीवा बनाएगी वो कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। आ गई के बात समझ में? ये प्रमेय मैंने समझा रखी है, या दोबारा भी बता दिया मैंने कि एक ही जीवा द्वारा वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर। आ गई बात समझ में? किसी भी टाइप से देख लेना, इधर जीवा होगी ये, अगर ये वाला, सॉरी चित्र ऐसे बना दे छोटा, ये जीवा, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60, क्योंकि इसी जीवा द्वारा, इस जीवा से एक कोण तो ये बन रहा है, इस जीवा से एक कोण ये बन रहा है। तो इधर से ही समझो आप, तो ये जीवा थी, तो जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में कोण बने क्या होते हैं? बराबर। ये 50 है, वृत्त के ऊपर जो कोण बनेंगे इस जीवा द्वारा, ये यूं गया तो ये वाला कोण और ये 50 एक ही, तो बराबर होते हैं। तो देखना बेटा ये वाला देखना, ये जीवा CD द्वारा, जीवा CD द्वारा एक कोण तो ये बन रहा है 30, और इसी जीवा द्वारा CD द्वारा एक ये जीवा गई और एक तो ये वाला बन रहा है ये 30, और इसी जीवा द्वारा एक ये बन रहा है कि वृत्त के ऊपर 30, तो ये वाला 30 है, तो ये वाला भी कितना होगा? 30। समझ गए? तो मतलब ये B वाला कोण कितना होगा? 30। आ गई क्या बात समझ में? एक ही जीवा द्वारा वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा? 30। इसी जीवा द्वारा ये बना और ये बना, तो ये वाला 30 तो ये भी 30, बस हो जाएगा। अब इसमें आप लिख लेना, हल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हल, एक ही जीवा द्वारा वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। एक ही जीवा द्वारा वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए कोण CBD कितना है बेटा? 30। इसलिए ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। बीच में B लिखा है, मतलब B पर कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। अब ये 30 पता लग गया तो इसके बाद तो काम ही आसान हो गया। ये वाला कोण 30 पता लग गया, अपना मेन टारगेट था ये वाला पता लगाना, ये पता लग गया। तो अब x का मान निकाल लेंगे कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो लिख देंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। हाँ, त्रिभुज इसमें BCD में, त्रिभुज BCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। पहले ये 30 था तो ये 30 हो गया। अब इस त्रिभुज में देख रहे हैं, इस वाले में, तो इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 कर लो। त्रिभुज B + C + D, इन तीनों का कोण कितना होगा? 180। जिसका मान पता उसका रख दे। B की जगह कितना रखेगा बेटा? 30, ये 30। C की जगह कितना लिखेगा बेटा? 40, ये C की जगह 40, प्लस D की जगह कितना लिखेगा? D के दो मान है 80 + x, दोनों है ना, तो इस D की जगह लिखेंगे 80 + x। 80 भी और x भी दोनों जुड़ेंगे तो 80 + x, ये बराबर 180। आ गया इतना समझ में? अब जोड़ लो संख्या को, ब्रैकेट लगाओ तो लगा देना, नहीं तो हटा देना। जोड़ो 40 और 30 और 40 70, 70 और 80 150, ये हो गया 150 प्लस x, ये x, ये 180 180। मान किसका निकालना है? x का, तो x को रोक लेना। 180 ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। x बराबर कितना आ जाएगा? 30।
ये अपना क्या है आंसर। इस टाइप से आपको करके आना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 उससे कंप्लीट कर लिया, ये आपका आंसर हो गया।